हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अप्रैल 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। क्लास की शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो सऊदी अरब है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह है, ये कहाँ पे हुआ है? तो रोम, इटली के अंदर। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश के अंदर कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास को प्रारंभ करेगी? तो इसका नाम है गगन शक्ति 2024। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो GEM है। शताब्दी वर्ष मनाने वाले वेकाम सत्याग्रह का संबंध तो ये केरल से है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो जोय श्री दास वर्मा को। नेक्स्ट है, उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए ही एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च की है? तो WHO के द्वारा। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। $100 अरब के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI से है। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो हार्दिक सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार प्रोफेसर मीना चंद्रा को दिया गया है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम है इहरा। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है, जूडिथ सुमीनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया। अफार ट्रायंगल का संबंध अफ्रीका से है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को मिला है। फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए ही किस देश में नीईओ पे है जो नीईओ पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करेगा? तो UAE के अंदर। अवैध लोन एप्स पर लगाम लगाने के लिए ही चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध तो RBI से है। नेक्स्ट है, 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन सा राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बना है। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाई कनाल सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी के अंदर ये स्थित है और वर्तमान में इसके 25वीं वर्षगांठ वो मनाई गई है। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है बाल्को। 48 सेकंड के लिए ही 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने के लिए नया विश्व रिकॉर्ड तो ये दक्षिण कोरिया ने बनाया है। आगे देखते हैं, विश्व बैंक के अनुसार ही वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 7.5% और दक्षिणी एशिया की रहेगी 6.5%। आगे है, एसोचैम के नए अध्यक्ष संजय नायर को बनाया गया है। एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो NHAI के द्वारा। नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ पे मनाया है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही, क्योंकि नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही है और नाटो का जो नवीनतम सदस्य देश है वो स्वीडन बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ पे लॉन्च की है? तो IIT बॉम्बे के अंदर और ये कैंसर से संबंधित है। स्कोरेज 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो सेबी के द्वारा। आगे है, निर्वाचन आयोग ने किसी यूथ आइकन नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। तो वर्तमान जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो उसके लिए ही यूथ आइकन है वो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो इसका नाम है देविका। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो बिहार के अंदर। फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो इनका नाम है मुकेश अंबानी। 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता के अंदर हुई है? तो कजाकिस्तान की अध्यक्षता में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार ही दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत है और सेकंड स्थान पर है दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट देखते हैं, G2G समझौता का संबंध तो भारत और इजरायल के मध्य हुआ है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो रोमानिया के अंदर। WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो इसका नाम है सारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे रेल का रणनीतिक जो भंडारण है वो कहाँ पे विकसित करेगा? तो कर्नाटक के अंदर। आगे है, बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? तो केलिस्टो के अंदर, जो केलिस्टो है यहाँ पे हुई है।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 5 अप्रैल को मनाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं उसको पीडीएफ के अंदर करेक्ट करके आपके पास भेज दूंगी। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर को। भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? तो आकाश तीर को। परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? तो 2047 तक। कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब विजेता कौन है? तो अनुपम उपाध्याय है। आगे है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ही 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो जो सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। ATP रैंकिंग के इतिहास में ही नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो नोवाक जोकोविच है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर है और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। पहला USA जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो वाशिंगटन DC में। अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पे किया है? तो लक्षद्वीप के अंदर। विप्रो का नया CEO या NIMD श्रीनिवास मतलब किसको बनाया गया है? तो श्रीनिवास पल्लिया को। छठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो IIT मद्रास में। द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? तो वेलेरी एडम्स को। NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो बिहार की है। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल किया है? तो म्यांमार में। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया नवलनाया को दिया गया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ही जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त कराने के अधिकार को मान्यता दी है? तो ये अनुच्छेद 14 और 21 है। आगे है, भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम इग्लास एस का अधिग्रहण किया है? तो रूस से। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सुमित नागल हैं। आई लीग 2023-24 का खिताब विजेता कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान तो 3rd स्थान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार ही सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और C के मामले कहाँ पे दर्ज किए गए हैं? तो चाइना में। यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? तो स्विट्जरलैंड के विरुद्ध। USA का प्रतिष्ठित जॉन L जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो इसरो को। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो को सम्मानित किया है, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-IA किसने लॉन्च किया है? तो टाटा समूह के द्वारा। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? तो हरिंदर सिंह को। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 लेह एंड कारगिल के अंदर हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर स्थान तो 4th स्थान है। पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिग्रेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण तो ये USA ने किया है और ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो चिल्ली के अंदर। कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से ही दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरामा का है। भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? तो चावल के। WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ममता सागर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे 3rd कार्यकाल के लिए चुना है? तो जगजीत पवाड़िया को। नेक्स्ट है, वेलरी टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब विजेता अक्षय भाटिया है। सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? तो इजराइल ने। एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष तो इंगमार डी वोस बने हैं। अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया है? तो USA ने। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो जैन आचार्य लोकेश मुन्नी को। लक्षद्वीप में सागा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो यह है HDFC बैंक।
आगे है, भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन ने। यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्ट पुरस्कार से 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल को। ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो चित्रकूट के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण तो रूस ने किया है। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो WTO के द्वारा। प्रतिष्ठित जॉन ड्रक ग्रेडियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर गगनदीप कांग को सम्मानित किया है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? तो गोपी थोटाकुस है। न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले सेकंड भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो AV जो विग्डरसन है इनको सम्मानित किया है। तो इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। संस्मरण नायक का संबंध सलमान रुश्दी से है। राष्ट्रीय नायिक अकादमी के निर्देशक जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं। लोंगटे यूलो त्योहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैंप का किताब विजेता रश्मि कुमारी है। नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ही ई सेवा और HN पोखरा से किसी ने समझौता किया है? तो फोन पे ने। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है नई दिल्ली में। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ पे हुई है? तो असम के अंदर। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो CDP सुरक्षा ऐप। विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? तो नेट साइबर ब्रंट को। दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन ने। मेनिनजाइटिस के लिए ही टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया है। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? तो 2030 तक। सूर्य तिलक की दुर्बल घटना कहाँ पे हुई है? तो भगवान रामलीला मंदिर में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से $100 अरब से अधिक का आईफोन निर्यात करने वाली कंपनी कौन सी है? तो एप्पल है। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए ही हाइड्रोजेलिक किसने विकसित किया है? तो IIS बेंगलुरु। भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? तो USA के साथ में। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की जाएगी? तो धर्मशाला स्टेडियम में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो इसरो। बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन नेपाल में। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPTGM का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो पोखरण राजस्थान में। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? तो USA ने। DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो केरल के इडक्कू जिले में। RBI ने किस बैंक के बोब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार थर्ड बार किसको दिया गया है? तो अमिताभ घोष को। पहली बार नरेंद्र मोदी जी को, सेकंड बार आशा भोसले को और थर्ड बार अमिताभ घोष को दिया गया।